हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आपके लिए एक न्यू वैकेंसी लेकर आ चुका हूँ रेलवे ग्रुप डी एंड सी की। तो इसमें दो विभाग हैं, दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या कंडीशन रहेगी, किसके लिए आईटीआई चाहिएगा, किसके लिए 12 चाहिएगा, किस में कितने परसेंटेज चाहिएगा, इसी वीडियो के माध्यम से हम सब कुछ क्लियर करने वाले। तो जो बच्चे ना जाने कितने ऐसे बच्चे होंगे जो ये सपना लेकर फिर रहे होंगे कि हमें रेलवे में नौकरी करनी है, तो चलिए फाइनली वह सपना पूरा करने का टाइम आ गया है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो कौन सी वैकेंसी आई है, देखिए रेलवे विभाग में नई भर्ती आ चुकी है। किसमें अप्लाई कब से है, कब तक, इसकी बात करेंगे। एज कितनी रहने वाली है जनरल वाले के लिए, ओबीसी वाले के लिए एंड एससी एसटी वालों के लिए। बात आती है क्वालिफिकेशन की। देखिए क्वालिफिकेशन केवल 12th और 10th दोनों चीज मांगी है, बाकी चीज कुछ ही नहीं मांगी। यानी कि मिनिमम की बात करें, आप अगर आपने 10th पास कर रखा है तो इस फॉर्म को फिल बहुत आसानी से चुपचाप भर सकते हैं। बात आती है फीस की। देखिए फीस की भी डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा इसका भी हम डिस्कस करेंगे। बात आती है हु कैन अप्लाई, यानी कि इसे कौन कौन अप्लाई करेगा। तो ए टू जेड हम हर पॉइंट पे बात करने वाले हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट बात कर लेते हैं। बात आती है इसमें कौन कौन सी पोस्ट निकली हुई है। तो चलिए पहले पोस्ट को मैं अच्छे से समझा देता हूं। इसमें पोस्ट जो है ग्रुप GROUP ग्रुप सी एंड डी की निकली हुई है। यानी कि दो ग्रुप की निकली हुई है, दोनों के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग मांगी है। तो चलिए पहले हम इसको ही क्लियर कर लेते हैं, या जब क्वालिफिकेशन पे बात आएगी तो बात कर लेंगे। पहली बात आती है अप्लाई। तो देखिए ये अप्लाई कब से शुरू हो रहे हैं। तो अगर मैं अप्लाई की बात करूं तो ये आपके 9 तारीख यानी कि 9 जुलाई से चालू होने वाले हैं। 9 जुलाई से लेकर आपकी जो लास्ट डेट रहेगी ये आपकी 8/8 रहेगी। यानी कि 9 जुलाई को चालू होंगे, 8 अगस्त को इसका क्लोजिंग डेट रहेगी। तो आपको पूरा पूरा एक महीना मिल रहा है, आराम से इस फॉर्म को फिल करें। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आती है एज। तो एज देखिए सबके लिए मैं अलग अलग बताऊंगा। बात आती है जनरल वालों के लिए। जो बच्चे जनरल में आते हैं उनके 18 से लेकर 33 साल के बीच में अगर एज है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं प्यारे बच्चों आपकी ओबीसी वालों की डियर बात करूं, जो बच्चे 18 से लेकर 36 साल के बीच में एज लेके फिरते हैं और इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से फिल कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब बात आती है सर जो बच्चे एससी और एसटी वाले हों, तो चलिए एसटी एसटी वालों को भी समझ लेते हैं। उनकी एज 18 से लेकर 38 साल के बीच में है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे हमारा क्या कह रहा है। आगे बात आती है क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन मैंने बताई ना, ये डिपेंड करता है इस पे। अगर प्यारे बच्चों ग्रुप सी की आप वैकेंसी भरना चाहते हो तो ग्रुप सी के लिए जो आपको होनी चाहिए 12th पास होना चाहिए। अगर 12th पास हो तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो अगर ग्रुप सी में जाना चाहते हो। बात आती है सर हाँ अगर हम ग्रुप डी भरें, तो चलिए ग्रुप डी की भी क्लियर कर लेते हैं। अगर मैं ग्रुप डी की प्यारे बच्चों बात करूं तो ग्रुप डी में देखिए ध्यान रखिए, आप 12th 10th तो पास हो ही होंगे, उसके साथ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या कहा मैंने? यानी कि आप 10वीं पास हों और प्लस इसके साथ आपके पास आईटीआई का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए यदि आप ग्रुप डी की वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हो। तो अगर आपके पास आईटीआई नहीं है, आपने 12वीं पास कर रखी है, तो ग्रुप सी की वैकेंसी को भर दो, बहुत आसानी रहेगी, सारी सिरदर्दी इसकी आपकी खत्म हो जाएगी। उम्मीद है ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर आ गए होंगे। अब चलिए फीस आ जाती है। देखिए फीस की ये बात सुन लो। फीस आप सभी को पता है रेलवे 500 रुपये लेता है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। एससी एसटी जो अदर फीमेल होती हैं उनके रुपये चार्ज लगता है, 250 रुपये फॉर्म भरने के लगते हैं। पर एक बात आप ध्यान दें, जब आप 500 रुपये का चार्ज दे के आएंगे तो जब आपका रेलवे का एग्जाम होगा फर्स्ट एग्जाम, तो फर्स्ट एग्जाम में लगभग 1 साल के भीतर भीतर रेलवे क्या करता है, आपके 500 रुपये में से 400 रुपये आपको रिटर्न कर देता। तो रिटर्न कैसे होंगे? जब आप अपना अकाउंट नंबर वहां लगाएंगे, जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। तो ध्यान रखना है जब प्यारे बच्चों अपना फॉर्म फिल करो तो अपना अकाउंट नंबर जरूर लगाएं
ध्यान रखना। अब बात आती थी, इस हमने जनरल और ओबीसी वालों की बात कर ली, बात आती है SC ST वालों की या फीमेल वालों की जो 250 रुपये चार्ज लगता है, सर इनके कितने रुपए वापस रिटर्न होंगे, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए इसके जो रिटर्न होने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट, आपके 250 पूरे पूरे रिटर्न होंगे। और वो कैसे होंगे, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप फॉर्म प्लीज़ अपना अकाउंट नंबर लगाना, किसी और का मत लगाना, क्योंकि ये एकदम तुरंत नहीं रिटर्न करता है। रेलवे क्या करता है, पहले एग्ज़ाम लेता है, जो बच्चा फर्स्ट अटैम्प्ट करता है यानी कि उपस्थित होता है तो ही उसके पैसे रिटर्न करता है। आपका सिलेक्शन हो या ना हो वो बात की बात है, बट स्टार्टिंग में आप एग्ज़ाम देंगे तो स्टार्टिंग में वहाँ प्रेजेंट नज़र आएगी, तो प्रेजेंट से आपके रिटर्न मतलब पैसे वापस हो जाएंगे। कितने दिन में होंगे, 5-6 महीने साल भर की प्रक्रिया लग जाती है। उम्मीद है समझ ही होंगे, तो प्लीज़ अपना अकाउंट नंबर लगाना ना भूलें। क्लियर है। तो मैंने क्या बताई, मैंने बताए थे अगर जनरल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए 500 रुपये चार्ज रहने वाला है। समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो चलिए, और 500 रुपये देखिए जनरल के साथ साथ किसके साथ भी लगेगा, OBC वालों के लिए और EWS वालों के लिए। जो ये 3 कास्ट हैं इन तीनों के लिए 500 रुपये चार्ज लगेगा। बात आती है SC और ST। चलिए SC और ST वालों की बात कर लेते, तो इनके 250 रुपये आपके लगेंगे। और ये 250 या 500 रुपये आप जब एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम के कुछ महीने बाद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो यहाँ तो 400 रुपये रिटर्न होंगे, यहाँ आपके 250 रुपये पूरे पूरे रिटर्न होंगे। चलिए उम्मीद है ये भी फीस अच्छे से समझ में आ गई होगी। बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि सिलेक्शन किस तरीके से होगा। पहले एग्ज़ाम होगा, मेडिकल होगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिजिकल होगा। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। अगर मैं अब इसको डिटेल से आपको समझाऊं तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस को समझो। सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। क्या होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम के बाद आप अगर इसे क्वालिफाई कर जाते हो तब आपका DV होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और इसमें भी आप सही सलामत निकल जाते हो, तब लास्ट जो होगा आपका मेडिकल होगा। मेडिकल आपका टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट होते ही आपका ज्वाइनिंग आपके हाथ में आ जाएगी। तो ये भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है सर इसे हम यूपी से हैं, हम MP से हैं, हम उत्तराखंड से हैं, हम असम से हैं, हम राजस्थान से हैं, हम पंजाब से हैं, या कश्मीर से हैं, या फिर आप लद्दाख, मतलब कहीं से भी हों, आप इंडिया के किसी भी कोने में से हो तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म ये भरा जाएगा। तो इसका मतलब हुआ ऑल इंडिया वाले, यानी कि जहां से भी आप हो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, चाहे इसमें मेल हो या फीमेल हो। ऑल इंडिया जॉब है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने अच्छे से डिटेल समझी, तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और को दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के साथ। नए चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को आपकी लाइफ से जुड़ी हुई वैकेंसी बताई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी में।